जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है सबको एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके जी, सो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं और उसके बाद जो है फिर हम वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। मेरा नाम अफ़ान है और मैं तकरीबन 4 साल से अमेज़ोन पर काम कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो अमेज़ोन होलसेल है एंड प्लस प्राइवेट लेबल है। और जो मैंने सीखा था आज से तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले वो पीएल ही सीखा था, लेकिन जो कामयाबी मिली वो होलसेल के अंदर मिली। तो फिर होलसेल किया और उसके साथ साथ ही फिर हमने पीएल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक स्टोरी है और इसी स्टोरी में ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जवाब भी है कि ये कोर्स आपको फ्री में क्यों ऑफर किया जा रहा है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। चलो, आपका तो फ़ायदा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि पीएल जो है, क्या आपको अच्छा सॉरी, ये मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही। मुबीन को इशू हो रहा है एंड रूहान को भी इशू हो रहा है कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। सो काइंडली मुझे बताइएगा कि बाकी सबको, फरमान को भी आवाज़ नहीं आ रही है। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, क्लियर है। ओके जी, मोस्टली लोग जो हैं उनका कहना है कि आवाज़ आ रही है। सो आई गेस जितने भी लोगों को इशू हो रहा है काइंडली आप लोग चेक करें कि आपने माइक को कनेक्ट कर लिया है सही से। सो आई गेस आवाज़ क्लियर है, सब कह रहे हैं। तो अब मैं चैट बॉक्स जो है वो ऑफ कर रहा हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो काइंडली आप लोग चेक करें कि आप लोगों का माइक वगैरह कनेक्टेड है, क्योंकि तकरीबन आई वुड से कि 90% लोग जो है उनको आवाज़ क्लियर है। ओके जी, तो अपने बारे में जो है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी जो है हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या आपको प्राइवेट लेवल 2024 में स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट। फिर ये है कि स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट लेवल के अंदर नाकाम क्यों है, क्यों हमें क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, प्राइवेट लेवल या होलसेल, कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल की अगर हम बात करें तो वो होलसेल से अगर अगर हम ये कहते हैं कि वो बेस्ट है तो वो क्यों बेस्ट है, किस सेंस में, कितना आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको। और इसके बाद फिर हमारे जो दो क्वेश्चन हैं कि क्यों फ्री में है और ये आप किस तरीके से यूट्यूबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो क्या हमें प्राइवेट लेवल को स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब है कि यस, आपको 100% प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना चाहिए 2024 में। क्योंकि आने वाला जो टाइम है और करंटली भी जो सबसे लो कंपटीशन है जिस फील्ड के अंदर वो प्राइवेट लेवल ही है। ठीक है, एंड प्राइवेट लेवल आपको 100% स्टार्ट करना चाहिए। और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, और एक दफ़ा अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये वो चीज़ है जो लिटरली आपको अमीर बना सकती है। ठीक है, मैं इतने क्लियर वर्ड्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी वजाहत तो फिर अगर मैं करना शुरू करूँ तो वो बहुत तवील हो जाएगी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मैंने बताया ना आपको कि पीएल मैंने स्टार्ट किया, कामयाबी होलसेल में मिली, और फिर मैंने इसके बाद पीएल स्टार्ट किया था जिसमें अलहमदिल्ला फिर हम कामयाब हुए। सो द थिंग इज के वो तमाम मैं होलसेल भी कर रहा हूँ। ठीक है, होलसेल भी है, शॉपिफाई के ऊपर भी काम करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के भी हैं। ठीक है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएल जो है वो बेस्ट चीज़ है। अगर आपने स्टार्ट करनी है, अगर आपने सीखना है, और अगर आपने सीख लिया है तो पीएल को ही आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, यहाँ से आपको माइंड आपका बन जाना चाहिए और आपने बनाना भी है अपना, कि पीएल को आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि पीएल के अंदर लोग नाकाम क्यों है। ठीक है, 100 में से 90 बंदा जो है वो नाकाम हो जाता है। मतलब अगर 100 बंदों ने पीएल सीखा है तो उसमें से 90% स्टूडेंट जो है वो नाकाम है। ठीक है, अब वो क्यों नाकाम है, ठीक है, उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते, क्यों नहीं मिल पाते। ठीक हो गया, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। देखें, सबसे पहली बात यह है, नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो आप नहीं है, वो आपकी मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर पैशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने एंड के ऊपर कुछ कम कर रहे होते हैं। नाकामी की सबसे बड़ी वजह वो इदारे हैं जहाँ से आपने सीखा है। ठीक है, जिनको भी आपने 40,000, 45,000, 50,000, इवन के कुछ इदारे तो ऐसे हैं जो 60,000, 80,000 रुपये चार्ज कर रहे होते हैं प्राइवेट लेवल सिखाने के, कसूर उनका होता है।
ठीक है, ये वो लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, जिस जिस जहाँ से भी आपने सीखा, और जो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है इन बातों का, ठीक है, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपसे पैसा निकलवाया जाए, आपसे फीस ली जाए, और जब इनका पर्पस पूरा हो जाता है तो इनको फिर 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब हैं नाकाम हैं, आप किस डिप्रेशन में हैं, आप किस टेंशन में हैं, ठीक है, आपने इतना इतना खर्चा आप लोग कर चुके हैं, आपने फीस भी दिया, आपने लैपटॉप भी बाय किया, आपने दिन रात एक भी किया, आप अपने घर से आए भी हैं, ट्रैवल भी किया, सब कुछ किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता तो सिर्फ अपनी फीस से पड़ता है, आपने फीस पे कर दी, उन्होंने 2 महीने में आपको हंटिंग सिखा दी, और उसके बाद टाटा बाय बाय, चलो जो अपना खुद करो, ठीक है, प्रैक्टिकल के नाम पर जीरो है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अब जब एक स्टूडेंट जब सीखने के बाद बाहर निकलता है और वो ये देखता है, जब उसके पास क्लाइंट आ भी जाता है, इत्तेफाकन पहली बात तो क्लाइंट हंटिंग उसको सिखाई नहीं जाती, क्लाइंट हंटिंग करनी किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्यों क्लाइंट अब खुद तो आएगा नहीं, ठीक है, और अगर आप देखें तो हर बंदे ने पीएल सीखा रखा है, ठीक है, क्लाइंट एक पोस्ट लगाता है कि जी मैं मुझे वीए चाहिए, 1000 बंदा नीचे होता है, जी हम भी वी हैं, हम भी वी हैं, हम भी बेस्ट हैं, हम 5 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहा है, क्लाइंट किसके पास जाए, वो आपके पास किस तरह आएगा, वो आपको चूज़ किस तरह करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जो नाकाम होते हैं वो इस पॉइंट पर हो जाते हैं, जब उनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है और क्लाइंट उनसे 3 4 टेक्निकल सवाल करता है, तो वो आगे बिल्कुल जीरो, उनको नहीं पता कि अब इसका जवाब क्या देना। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि जी हमारी जो है कितना बजट लगेगा, मेरा कितना बजट लगने वाला है, अब स्टूडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है, या अगर जवाब है तो उसके पास रटा रटाया एक जवाब है कि जी 8 से 10 हज़ार डॉलर्स लग जाएंगे, या 10 से 12 हज़ार डॉलर्स लग जाएंगे, बस उसके पास इतना जवाब होता है, ठीक है। अब क्लाइंट अगर पूछता है कि जी बजट ब्रेक डाउन करो, तुम कह रहे हो कि 10 हज़ार डॉलर चाहिए, कहाँ चाहिए, किस तरह चाहिए, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो पूछता है कि जी किस तरह, किस बात की क्या गारंटी है कि हम कामयाब हो जाएंगे, क्या इस बात की गारंटी दे सकते हो, स्टूडेंट चुप है, उसके पास जवाब नहीं है, वो गारंटी नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नहीं कर रखा, उसको पता ही नहीं कि वाकई कामयाब हो भी सकता है नहीं हो सकता। वो अगर इससे भी ज़्यादा अगर क्लाइंट के पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो थोड़ा सा भी टेक्निकल सवाल पूछ लेता है कि जी पीपीसी किस तरह रन करोगे, ठीक है, पीपीसी अगर होती है तो किस तरह रन करोगे, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होंगी, स्टूडेंट वहाँ पर ब्लैंक है, उसको नहीं पता, उसके बल्कि कुछ स्टूडेंट तो वो भी होते हैं बेचारे जिनके लिए वर्ड ही नया होता है पीपीसी का, उनको ये नहीं पता कि पीपीसी है क्या भला ये, वो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जी पीपीसी ये होती है, पेपर क्लिक होता है, ठीक है, हम बिडिंग करते हैं, हम ये लगाते हैं, और उसके बाद खत्म, बस। अब इस बेस के ऊपर आप किसी के 25 30 लाख रुपए लगा सकते हो क्या, किसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप क्लाइंट के सामने हो तो क्या आपको लगता है क्लाइंट इतना पागल है कि वो फौरन कहेगा हाँ ठीक है यार ये बंदा है 20 25 लाख लगा देता हूँ, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, नहीं तो ना सही, चलो जी करते हैं, इस तरह मिलता है आपको क्लाइंट, या आप इस तरह क्लाइंट को डील कर सकते हो, या आप इस तरह बिजनेस रन कर सकते हो, अगर आप चलो फर्ज कर लेते हैं कि आप लोगों ने अगर ले भी लिया क्लाइंट, आप बड़े अच्छे बोलने वाले हो, आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपकी बड़ी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, कन्विंसिंग स्किल्स हैं, आपने कन्विंस कर भी लिया, लेकिन अगर आपके पास पहले प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप नुकसान कर दोगे, क्लाइंट ने जाना ही जाना, लॉन्ग टर्म में वो नहीं रुकेगा आपके पास, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो यही वजह है, उसके पास प्रैक्टिकल नहीं। इदारों में क्या करवाया जाता है, आप पीएल करने जाएंगे, आप किसी भी इदारे में जाएं, ठीक है, मैं सभी के खिलाफ हूँ, क्योंकि सभी मैंने कहा ना कि इसी चक्कर में बैठे हैं कि बस पैसा निकलवा लिया जाए, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप किन हालात में आए, कहाँ से आपने वो पैसा लिया है, किसी से उधार लिया है, अपनी जमा पूंजी आपने लगाई है, ठीक है, एक फीमेल है, उसके घर पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो हाउस वाइफ है, वो एक माँ है, ठीक है, वो फिर भी अपना टाइम निकाल कर आ रही हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कि जी पैसा ले लिया, अब इनको क्या पता कि क्या सीखना है, किस तरह सीखना है, इन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो 2 महीने में इनको क्या सिखाना, आपको लगता है कि पीएल 2 महीने की गेम है, पहले तो मुझे उनके ऊपर बड़ी हैरत होती है जो कहते हैं कि पीएल 2 महीने में सिखाते हैं, वो भी हफ्ते में 1 क्लास से 2 क्लास देकर, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या करते हैं, पहले दिन आए आपको अमेजोन का इंट्रो किया, जिसमें आपको अमेजोन की तारीफें की गई ताकि फीस पूरी होने तक आप लोग टिके रहें, ठीक है। तो अमेजोन की तारीफें करेंगे जी, ये फलां भी कामयाब था, फलां भी कामयाब था, फलां भी कामयाब था, इसमें इतना पैसा कमा सकते हो, यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो, अमेजोन की डेफिनेशन बता दिया आपको, रेटिंग रिव्यूज़ के बारे में बता दिया जो आपको वैसे पता लग सकता है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये कि जी अगले दिन आपको बता देगा ये टूल्स हैं, टूल भी आपसे ही परचेस करवाए, 45 हज़ार लेने के बाद भी 1500 का टूल आता है, वो भी आप खुद ही परचेस करते हैं, ठीक है, वो आपसे परचेस करवा लिया, और उसके बाद आपको लगा दिया 1.5 महीना हंटिंग के ऊपर, चलो जी बस प्रोडक्ट हंटिंग करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है, हंटिंग कर लिया आपने, आप हंटिंग के अच्छा एक्सपर्ट बन गए, चलो ये निकाल ली प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद आपको थ्योरी बता देंगे कि जी ये पीपीसी होती है, इसका ये मतलब होता है, ये रजिस्ट्रेशन होती है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद 2 महीने बाद क्लोज कर दिया, चलो जी अब चले जाओ बस, ठीक है, अब आप छुट्टी करो क्योंकि आपकी फ़ीस पूरी आ चुकी है, अब हमारा नाता ख़त्म है, बस अब कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं है, ठीक है, मेंटोर स्पोर्ट के नाम पे फेसबुक पे जाके पूछ लेना सवाल, वहाँ से अगर आपको कोई जवाब मिलता है, और वहाँ से भी कोई सही जवाब देता भी नहीं है, ठीक है, ये आपके साथ होता है, ऐसे ही होता है ना, आप लोग एग्री करते हैं नहीं सब तक, तो ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने कहा ना कि एंड में आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है।
ठीक है, अब यहाँ पर मसला क्या आता है? ठीक है, यहाँ पर मसला ये आता है कि वो स्टूडेंट जिसको प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया, जब वो मार्केट में निकलता है, जब वो मार्केट में आता है, ठीक है, अब वो बेचारा बिल्कुल ब्लैंक है। अब कसूर उसका भी नहीं है। उसने एतबार किया अपने मेंटोर्स के ऊपर, उसने एतबार किया इदारे के ऊपर, ठीक है, और इदारे ने उसको जब इस तरह का चूना लगा दिया, वो बेचारा क्या करे, वो कहाँ पर जाए? ठीक है, उसको जब चीज़ों का सही से टेक्निकल सवालों का पता ही नहीं है। देखें, चलें, टेक्निकल सवाल के अलावा भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास आने वाली है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आप एक कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं, आप किसी के लाखों रुपए लगवाने वाले हैं। अगर आपने वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं कर रखी हैं तो आप लोग किस तरह कर लेंगे उस काम को? ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि वो स्टूडेंट नाकाम है। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप जितने मर्जी ज़हीन फ़तीन हैं, आप जितने मर्जी अच्छे स्पीकर हैं, आप जितना मर्जी अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होता, आप कभी भी नहीं बोल सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, अब अगर आप मुझसे स्पेस के बारे में सवाल करना शुरू कर दें, खला के बारे में, कितने सैयारे हैं, कितने सितारे हैं, ठीक है, ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है, एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहे जितना मर्जी, अब मुझे ई कॉमर्स का पता है, मुझे नहीं पता ग्रेविटी के बारे में, या मुझे नहीं पता स्पेस के बारे में, तो मैं चुप हो जाऊंगा। जब मेरे पास जवाब ही नहीं तो मैं क्या वहाँ पर, ना मेरा कॉन्फिडेंस काम आएगा, ना वहाँ पर मेरा बोलना काम आएगा, ना मेरे यहाँ पर स्किल्स काम आएंगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम कब आएगी वो चीज़? जब मैंने उस चीज़ को रियल एक्सपीरियंस कर रखा होगा, तभी मैं क्लाइंट को जवाब दे सकता हूँ, तभी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, बिलीव मी। आज इस लेवल पर हमारे पास इतने क्लाइंट आ रहे होते हैं कि हम खुद मना कर देते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों को देते हैं, या फिर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको देते हैं, ठीक है, कि यार आप इनके साथ काम कर लें। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जब क्लाइंट हमारे साथ मीटिंग करता है, उसके बोलने से पहले हमें पता होता है कि क्या सवाल करने वाला है, उसका क्या जवाब देना है, वो 100% सेटिस्फाइड होता है, वो लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। एंड आई डोंट नो कि मैं आपको, अब जाहिर है कि मैं वो चीप तरीके से कसम वगैरह नहीं खा सकता, लेकिन बिलीव मी, क्लाइंट मिन्नतें भी कर रहे होते हैं कि आप हमारे साथ काम कर लो, आप लोग हमारे साथ काम करो, हमने आपके साथ ही करना है। ठीक है, मतलब वो लोग भी होते हैं। अब फर्क कहाँ पर है? देखें, फर्क कहाँ पर आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, क्योंकि धक्के खाए हुए मार्केट में। ठीक है, 4 साल लगाए हैं इस मार्केट में, इसमें टाइम लगाया है, टाइम स्पेंड किया है, वो एक्सपीरियंस बोलता है। जब आपके पास तजर्बा आ जाता है ना, फिर आप नहीं बोल रहे होते, फिर आपका तजर्बा बोल रहा होता है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहा होता है। और फिर जो लोग समझने वाले होते हैं वो समझ भी रहे होते हैं, और जो बेचारे थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे होते हैं, फिर उनको बाद में बातें समझ में आती हैं कि बातें की क्या गई थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपका तजर्बा होता है। आपके पास क्लाइंट बेशुमार आएंगे, बिलीव में बेशुमार आएंगे। हमारे ही स्टूडेंट हैं, अभी हम जल्दी जो है वो एक वर्कशॉप भी करने वाले हैं, और मैं उन तमाम स्टूडेंट को मिलाऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। कल भी, कल आई थिंक, कल या परसों उनके साथ मीटिंग हुई है, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग खुद उनसे बात करेंगे उस वर्कशॉप के अंदर, वो आपको खुद बताएंगे कि उनके पास कितने क्लाइंट और किस तरह क्लाइंट के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 3 4 5 एजेंसीज हैं, ठीक है, जो काम कर रही हैं, जिनके पास क्लाइंट्स हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी हम एक वर्कशॉप भी रखेंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरह। और ये अभी 2 3 महीने में ही कामयाब हुए, पिछले 2 3 महीने में उनके पास क्लाइंट्स, और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है, एक एक दो दो तीन तीन क्लाइंट्स उनके पास हैं इस वक्त। कोई यूएसए से, कोई पाकिस्तान से। ठीक है, क्यों है, किस तरह है? प्रैक्टिकल किया उन लोगों ने, उन लोगों ने सीखा, उनको पता है कि वो किस तरह। फिर एक मेंटोर स्पोर्ट साथ है। ठीक है, मसला ये है कि एक न्यूबी ने यहाँ पर सीख लिया, उसके बाद वो मेंटोर तो है ही नहीं ना, नाम ही नहीं है उस मेंटोर का, जिससे उसने सीखा वो उसको जवाब ही नहीं देते। भाई, एक नया बंदा किस तरह बिजनेस को हैंडल कर सकता है? और मुझे जो चीज़ से मुझे बड़ा गुस्सा आता है वो ये है, जिस चीज़ का मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, कि आपने 45,000 लिया है किसी से आपने 50,000 रुपये लिए, सिर्फ 2 से ढाई महीने का, जिसमें आपने हफ्ते में 2 क्लासेस दी हैं, 1 घंटा मुश्किल से पढ़ाया आपने। मतलब ये इसको कहते हैं, अब मैं क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ यहाँ पर? कोई हलाल हराम का कोई फ़र्क नहीं है, कोई जज्बात का फ़र्क नहीं है, किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं कि यार एक बंदा कितनी मुश्किलों से सीखता है, कितनी उम्मीदों के साथ वो बंदा आता है। ठीक है, तो जी आपके नाकाम होने की बड़ी वजह क्या है? वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, पीएल या होलसेल कौन सा बेस्ट है? देखें, अगर आप लोगों ने पीएल सीख रखा है और आप पीएल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने प्राइवेट लेवल के साथ कंटिन्यू करना है। होलसेल इस सेंस में बेस्ट है कि होलसेल जो है वो थोड़े बजट के साथ स्टार्ट होता है, 4 5 हज़ार डॉलर के साथ स्टार्ट होता है, और से क्लाइंट आपको मार्केट में ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन डिफिकल्टी है कि ब्रांड अप्रूवल मुश्किल काम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल मुश्किल काम हो जाता है, अमेजोन इन्वाइसेस का इशू करता रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट आपके अकाउंट के ऊपर गेटेड अनगेटेड का इशू आ रहा होता है, वो चीज़ आ रही होती है होलसेल के अंदर। तो ये नहीं कि होलसेल कोई बुरा मॉडल है। मैंने कहा ना कि शुरू में जब मैं पीएल में नाकाम हूँ, बिल्कुल स्टार्ट की बात अगर करूँ, हमने कोर्स किया और कोर्स इस अंदाज में किया, तो कहाँ कामयाबी मिलनी थी? तो कामयाबी होलसेल से ही मिली थी। और उसके साथ साथ ही फिर हमने दोबारा, जो पीएल क्लाइंट है, तो फिर पीएल भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो बेस्ट अगर है वो पीएल है। पीएल इसलिए कि पीएल के अंदर सुकून बहुत है। एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, उसके बाद सुकून ही सुकून है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका अपना ब्रांड है, सब कुछ आपका अपना है। अगर एक बंदा आपके साथ मौजूद है, कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ है, आपने सक्सेसफुल लॉन्च कर दी है, उसके बाद बस
उसके बाद आपने सिर्फ पैसा कमाना और पैसा गिनने वाला हिसाब होता है। ठीक है, होलसेल के अंदर थोड़ी सी झंझट ये रहती है कि ब्रांड ने प्राइसेस अप एंड डाउन कर दी, कभी अमेजोन ने इनवाइसेस मांग ली, ब्रांड अप्रूवल लेने में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, वो तमाम एक्सपेंसेस आपके चल रहे होते हैं, वो तमाम सिनेरियो आपका एक प्रेशर चल रहा होता है। पीएल के अंदर सुकून है, इसलिए पीएल बेस्ट हो। खास तौर पर अगर आप लोग पीएल कर रहे हो या आपने पीएल सीखा है, तो भी आपको अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप लोगों ने सिर्फ एक महीना और देना है पीएल को, एक डेढ़ महीने जितना भी अरसे कोर्स चलेगा। ये आप इसको इंटर्नशिप प्लस कोर्स इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसको हमने इस तरीके से ही डिज़ाइन किया है कि किसी की कमी बाकी ना रहे। ठीक है। ओके जी, पीएल क्यों है होलसेल के ऊपर बेस्ट, मैंने आपको बता दिया कि इसलिए ही बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक दफ़ा कामयाब हो जाते हो, जो कि इंशाल्लाह आप लोग हो भी जाएंगे, कोई इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, इसके अंदर ही एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, और इसी में ही ये लॉन्ग टर्म है, ये सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है, कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। अमेजोन आपको तंग नहीं करता, इसमें वाला हिसाब है, आपका अपना ब्रांड होता है। ठीक है, क्लाइंट भी खुश होगा, आप भी खुश रहेंगे, वाला सीन है। ठीक है, होलसेल इज़ नॉट बैड मॉडल, ये नहीं हम कह सकते कि होलसेल को बुरा मॉडल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होलसेल भी अच्छा मॉडल है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी इस वक्त हो और पीएल कर रहे हो, या अगर आपने अल्टीमेटली देखें, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं, आप शॉपिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली अमेजोन पीएल के ऊपर ही आना पड़ता है। क्योंकि जितना पैसा इस चीज़ के अंदर हो, जो एक रियल बिजनेस वाली एक वाइब आती है, एक फील आती है, वो प्राइवेट लेवल के अंदर ही है। वो क्लाइंट अल्टीमेटली इसके ऊपर वो शिफ्ट लाजमी करते हैं। ठीक है, हमारे जो 2 से 3 क्लाइंट ऐसे हैं जो रिसेंटली जो है वो होलसेल कर रहे थे, और अब उन्होंने अपना बजट इंक्रीज किया और वो अब पीएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब उनके हम ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह और जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो सब स्टार्ट कर दिए, तो वो तमाम सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर बंदा कहाँ पर आता है, पीएल के अंदर आता है। अगर आप लोग एक्सपर्टीज़ लगाएंगे तो आप मतलब थोड़ा सा टाइम देंगे और आप इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, कितना आप अर्न कर सकते हैं? देखें, अर्निंग इसमें जो है ना वो शुरू में आपकी होगी $300। आपने जो अपने क्लाइंट के साथ, आप 250 पे भी जा सकते हैं, $200 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएगा, ब्रांड रजिस्टर करवाएगा, तो उसको 2 3 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में ही आप उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको सोर्सिंग वगैरह करेंगे, तो इतना टाइम लग जाता है। तो जाहिर है कि अब उसका बहुत ज़्यादा हायर बजट नहीं होता। तो इसमें किया यह जाता है कि शुरू में आप लोग जो है वो कम पैसों के साथ जाते हो, मतलब सैलरी के ऊपर जाते हो। बेसिकली आप उनसे कहते हो कि जी आप मुझे फॉर एग्जाम्पल आप 25,000 30,000 40,000 सैलरी आप लेते हो पर मंथ उनसे, और उसके बाद आप कहते हो कि जब कारोबार चल पड़ेगा, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, तो हम फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद 60/40 का परसेंटेज चलता है, या फिर 70/30 की परसेंटेज चलती है। ठीक है, ये वाला सिनेरियो होता है। तो पीएल के अंदर आप इतना कमा सकते हो। और जब जाहिर है कि अगर हम उसकी बात करें कि वो कितनी परसेंटेज बनती है, तो वो फिर डॉलर्स के अंदर बनती है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल $1,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको $300 आपको हो जाता है। 300 का मतलब ये है कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रॉफिट आप जितना निकालते रहेंगे उतना आपके पास आता रहेगा। ठीक है, वो वाला हिसाब होता है, फिर वो बेइंतहा वाला हिसाब होता है। ठीक है, अगर आप लोग एक दफ़ा कामयाब हो जाते हैं, सेल्स आपके आती हैं। और पीएल के अंदर अच्छी बात यह है कि नाकामी के देखें, नाकामी जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च करने में नहीं होती। प्रोडक्ट लॉन्च करने में आप लोगों को कोई नाकामी नहीं होगी, उसमें कामयाब आपने हो ही जाना है। पीवी से रन करेंगे, सेल्स आनी आनी है। अगर जाहिर है कभी ये भी नहीं कोई माड़ी प्रोडक्ट लाएंगे, जाहिर है कि आप ढूंढ कर ही लगाएंगे, अच्छी प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इसमें नाकामी जो है ना वो इसमें नहीं होती कि आपको कोई रिस्क है, कोई आपको खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कारोबार चलने ही चलना है, बहुत कम चांस होता है कि प्रोडक्ट डूब जाती है। ठीक है, वाले चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें नाकामी इस सेंस में होती है कि इंसान के पास क्लाइंट नहीं आ रहा होता, बंदा सीख लेता है, स्टूडेंट सीख लेता है, क्लाइंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अगेन वही चीज़ जो मैं अपनी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ओके जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चीज़ होती भी है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, क्यों फ्री में ऑफर कर रहे हैं, और क्या हमारे साथ कोई ऐसा स्कैम हो रहा है, क्यों, मतलब ऐसा क्या है, मतलब क्यों फ्री में हो रहा है? ऐसा होता है ना कि पता नहीं क्या फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ये फ्री में क्यों ऑफर किया जा रहा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो अगेन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कहानी सुनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको पता चलेगा जी कि हमें आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं आपसे क्या फ़ायदा ले रहा हूँ, ये टीम फ़ायदा आपसे क्या ले रही है, और ये क्यों फ्री में ऑफ़र किया जा रहा है। तो 2019 की ये बात है, जब मैंने कोर्स किया, एंड यही इसी तरह देखकर ही कोर्स स्टार्ट किया कि जी लोग कामयाब हो रहे थे, लोग करोड़पति बन रहे थे 2 महीना कोर्स करने के बाद। जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है ना, वो स्टोरीज आ रहे होते हैं, सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं कि जी हम 2 महीने हमने कोर्स किया, कोर्स के दौरान ही हमें क्लाइंट मिला, और हम अब करोड़पति हो चुके हैं। तो अब वही ये ख्वाब लेकर हमने भी ज्वाइन कर लिया, एक इदारे को नाम ही लूँगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेगा जी हमने भी ये ख्वाब है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी तक भी उनके अल्फाज याद हैं। हालांकि मैं इस नियत से गया नहीं था वैसे कि मैंने कोई 2 महीने में कोई अरबोपति बनना है, लेकिन उनके मुझे अल्फाज याद हैं कि जी आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग कोर्स ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, ये उन्होंने मुझसे बोला था। उस टाइम पर मैं भी था, मेरे कुछ दोस्त वगैरह साथ थे, हम सारे गए थे वहाँ पर। खैर हमारा पर्पज़ ये था कि इस इतने बड़े ख्वाबों के साथ हम नहीं गए थे वैसे कि जी हमने फॉरेन अर्निंग स्टार्ट करनी, बस ये था कि ठीक है एक स्किल सीख लेते हैं और उसके बाद करने स्टार्ट कर देंगे। तो तकरीबन 42,000 जो वो फीस थी वो हमने पे की, और क्लासेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई, PL हमने किया। अब प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर दिया। तो हमारा तकरीबन 2 महीने का कोर्स था। ठीक है, हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी, और वो भी हमने करवाई थी, अदरवाइज तो एक थी। तो खैर 2 क्लासेस पहले तो एक दो दफ़ा जब एक हुई तो हमने कहा कि सर ये एक तो बहुत कम है, 2 महीने में किस तरह हो पाएगा, तो कुछ सवालात भी हो जाए, 2 कर लें। तो उनको लगा कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा शोर ना मचाएं, इसलिए फिर उन्होंने 2 क्लासेस कर ली, वरना हफ्ते में एक क्लास थी। ठीक है, तो 2 क्लासेस भी हो गई। अब हमने करने स्टार्ट किया तो जी भाई इंट्रो दिया गया, फिर बताया गया अमेजोन के फ़ायदे बताए गए, और कुछ किस्से कहानियाँ दिखाई गई, बताई गई कि जी ये इस तरह होता है। ठीक है, और जब तक बाकी सबकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ गई तब तक वो बड़े अच्छे भी रहे। और उसके बाद जो प्रोडक्ट हंटिंग सिखाना शुरू कर दी, टूल्स हमने बाई किए। ठीक है, मुझे अभी तक भी याद है कि 2500 रुपये के तो हमने टूल्स परचेज किए थे, जिसमें हीलियम था और जंगल स्पॉट वगैरह थे। और बाद में पता चला कि टूल्स की गेम क्या होती है, वो उनके अपने बंदे होते हैं। खैर वो टूल्स वगैरह हमने परचेज कर लिए वहाँ से, और करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब 1.5 महीने तो तकरीबन हमने हंटिंग में गुजार दिया। मतलब पहले तो एक दो बेसिक लेक्चर हुए जिसमें बताया गया कि जी ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जी अब आप लोग हंटिंग स्टार्ट करें। हंटिंग हो गई तो थोड़ा सा हमें बता दिया गया कि जी ये PPC होता है। PPC का मतलब होता है पेपर क्लिक। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जी आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए उसमें आप पैसा लगाते हो। ठीक है, बस ये हमारी PPC थी। मतलब PPC वो एक चीज़ होती है जिसके ऊपर आप पूरा कोर्स बना सकते हो। हमें ये बताएगा कि ये PPC ये है। इस हद तक हमारा नॉलेज था PPC का। ठीक है, चलें जी। हाँ, अब जाहिर है देखें, अब हम जब एक नया बंदा होता है ना, उसको नहीं पता कि उसको कितना बताया जा रहा है, कितना समझाया जा रहा है। उसके नज़दीक तो जो टीचर ने बता दिया शायद इतना ही होता है, हमें भी लगता है कि भाई इतना ही होता है, ठीक है जी इतना सीख लिया। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है फिर वो एंड में सर्टिफिकेट दे दिया गया कि जी आपका एक टेस्ट वगैरह था और वो हो गया, चलो जी अब आप लोग सीखना, वो जो आप लोगों ने सीख लिया बस अब निकलने वाली करो वाला हिसाब था। तो अब वो सीख लिया। अब जब हम आए वहाँ पर, अब जब मार्केट में हम निकले, हमने क्लाइंट हंटिंग, हम बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़ा पैशन भी था। वहाँ पर एक छोटा मोटा ग्रुप भी बन गया था दोस्तों का। ठीक है, और वो तमाम चीज़ स्टार्ट हुई। तकरीबन 6 से 7 महीने तक हम लोगों ने पूरी मेहनत भी की, सब कुछ किया। क्लाइंट एक दो मिले भी सही, PL के भी हमने ढूंढ ही लिए किसी न किसी। फाइबर के ऊपर भी अपने पैसा लगाया। ठीक है, वहाँ से भी बहुत, वहाँ पर कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, वो गिग वगैरह रैंक नहीं हो सकी। खैर हमने अपना जो है ना वो ढूंढा क्लाइंट, और हम मेंटोर के पास वापस आने की कोशिश की। हमने कहा कि सर क्लाइंट मिल गया, लेकिन बड़ा टेक्निकल सवाल वो पूछ रहा है कि किस तरह बजट ब्रेक डाउन करना है, क्या गारंटी है, कोई आपके साथ सीनियर है नहीं है, आप लोगों ने अकाउंट के ऊपर काम किया है नहीं किया है। ठीक है, तो वो तो हमसे ये सवाल कर रहा है, हमने तो अकाउंट की शक्ल भी नहीं देखी, अकाउंट होता क्या है आप ना आपने दिखाई है हमें। तो अब हम किस तरह करेंगे, मतलब अब मतलब किस तरह वो PPC वगैरह चलानी होती है और क्या करना है, किस तरह करना है, तो आप हमें कुछ गाइड करें। तो उनका जवाब ये था कि बेटा देखो हमारे पास इतने सारे रेस्टोरेंट होते हैं, अब ये थोड़े कि हम आपके लिए कोई अलग से थोड़ी बैठे हुए हैं। तो जितना होना था वो हो गया। अब आप जाके अगर आपको कोई सवाल है तो वो फेसबुक पर पूछ लो, जो ग्रुप बना रखा है वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और बस वहीं से आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी। और बस इतना था। तो वो हमारा ऐसा क्लाइंट भी चला गया। जाहिर है कि उसको अंदाजा हो गया कि ये नए लोग हैं। अब देखें नए बंदे के ऊपर 25-30 लाख रुपए कौन लगाता है, कौन नहीं। तो वो भी अपनी तरफ से ठीक थे ना, हमारे हम नए लोग हैं, हमारे ऊपर कौन लगाना चाहेगा पैसा, तो वो चले गए। और तब हमें रियलाइज़ हो गया यार इस तरह तो हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर लेते। ठीक है, जो कि करके दिखानी चाहिए थी, या प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो ये इस तरह तो बात नहीं बनेगी, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, उसी दौरान जो है वो हम हमारी जो है वो एक नज़र से गुजरा कि जी कहीं पर होलसेल का कोर्स जो है वो ऑफर हो रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड वहाँ पर हमने सीखा होलसेल। और उसके बाद जो है फिर होलसेल के दौरान ही सीखने के दौरान हमें क्लाइंट भी मिल गए। और वहाँ पर फिर दोस्त आए जो वो भी एडजस्ट हो गए, किसी को वेब डेवलपमेंट का मिल गया, किसी को और का मिल गया। ठीक है, वो तमाम सिनेरियो हो गया। और वो जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवाया। तो जब कर लिया ना, हम बड़ा सोचते हैं कि यार सर जो है वो फ्री में क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ बल्कि, कि मुझे जिस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है ना आज भी, जब मैं सोचता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त वगैरह ऐसे थे, हमने तकरीबन 42 पे किया था, किसी ने 45 किया था, किसी ने 47,000 पे किया था, इतना पे किया था। हमारा एक दोस्त था, वो आता था, वो बेचारा मना एक जगह जॉब कर रहा था उस टाइम पर। तो वो जॉब भी करता था, और सैटरडे संडे को क्लास होती थी, तो संडे की तो उसको ऑफ होता था, लेकिन सैटरडे को यानी हफ्ते वाले दिन उसकी ऑफ होती नहीं थी। तो वो छुट्टी करके आता था, और उसके वहाँ पर छुट्टी करने के भी पैसे कटते थे रोजाना के। मतलब जितने हर हफ्ते जब आता था तो उसके वहाँ से पैसे कटते थे। और वो बड़ा सीधा सा था, मासूम सा देहाती टाइप का, जिस तरह का लोग होते हैं ना, सीधे सीधे से होते हैं। उसने लैपटॉप परचेज किया, उस काम के लिए सब कुछ किया। ठीक है, और वो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके वो वहाँ पर पहुँचता था, 1 घंटा लगाकर। ठीक है, वो आने जाने का जो खर्चा, और मुझे हमने तकरीबन ये जून जुलाई के महीने में हमारा कोर्स था।
तपती भी धूप पड़ती थी, ठीक है, और वहाँ पर हम सीखने जाते थे। वहाँ पर हमारी जो फीमेल कोलीग्स थी, कुछ वो भी थी जो कि जिनके बच्चे भी थे, ठीक है, वो हाउस वाइफ्स भी थी, किसी की उम्र 45 थी, किसी की 50 थी, और वो वहाँ पर टाइम निकाल कर आ भी रही थी। वो अपने हस्बैंड से पैसे लेकर आ रही थी, कोई कोई किसी ने अपने पे सेविंग कर रखी थी, वो अपने वहाँ से पैसे लेकर आ रही थी। तो ये हिसाब चल रहा था। और मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस होता उस टाइम के, उस टाइम पर भी और अब तो खास तौर पर जब हमने सीख लिया ना, उसके बाद हमें मुझे पता लगा कि हमारे साथ ये हो चुका है कि यार लोग कितनी उम्मीदों के साथ आते हैं। सबसे बढ़कर ये था कि लोग कितने ड्रीम्स के साथ आते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ आते हैं, और जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी बड़ी असियत होती है, वो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। जब आपके माँ बाप आपसे उम्मीद कर रहे हो, जब आपने अपने घर वालों को बता रखो, जब कोई आपसे पूछता अच्छा क्या बना, तुम ये कर रहे थे क्या हुआ, ठीक है, वो कितना पेनफुल होता है वो टाइम। और आपको जब नज़र होता है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, तकरीबन मेरी 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो गई है, ठीक है, कोई लैपटॉप भी बाई किया है, और फलां चीज़ भी बाई की है, टूल्स भी परचेज करते रहें, और वो मुसलसल नाकामी हो रही होती है, कितना बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, कितना इंसान टेंशन में चला जाता है। ठीक है, और मुझे मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों के लिए मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ कि इनको इस चीज़ का 1% भी एहसास नहीं है किसी के ऊपर क्या गुजरती होगी जब आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं सिर्फ अपनी फीस के। तो वो सर जो हमें मिले उन्होंने फ्री में करवाया हमें। और जब करवा दिया तो हमने उनसे एक सवाल किया कि सर ये फ्री में क्यों था। मतलब ठीक है, हम बड़े खुश भी थे कि हमें क्लाइंट मिल गए थे, होलसेल के अंदर कामयाब हो गए थे, ठीक है, वहाँ से अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और ये तमाम सिनेरियो था, लेकिन क्यों फ्री में क्यों। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, बल्कि सर ने हमसे ये कहा था पूरी क्लास के सामने, तकरीबन उन्होंने ये बात की थी कि ये जो हालात है ना, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से गुजर कर आए होंगे। एक टाइम था जब हमने भी इन चीज़ों को फेस किया, और जब इन तमाम चीज़ों को फेस किया तो अपने आप से एक वादा किया कि अगर हम कामयाब हो गए तो हमने आगे जो है ना वो फ्री में लोगों को सिखाना है, जिस हद तक हो सकता है लोगों की मदद करनी है। जिन हालात से हम गुजरे हैं, हम किसी एक को भी बचा लेते हैं ना उन हालात से, या किसी एक की भी मदद कर देते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी शायद बच जानी, ज़िंदगी संवर सकती है किसी की, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बेटे की, किसी भाई की, उनकी ज़िंदगी बन सकती है आपकी इस छोटी सी हेल्प के जरिए। ठीक है, तो आज आप लोगों ने सीखा, अगर आप में से कोई कामयाब होता है तो बस इतना करना है, एक बात आपने ये करना है कि इस चेन को टूटने नहीं देना, ये कड़ी चलती रहनी चाहिए, और आपने आगे फ्री में सिखा देना। ठीक है, तो मैं आपसे जो मुझे आप लोगों से चाहिए ना, वो सिर्फ ये वादा चाहिए कि आप लोगों ने आगे सीखना, अगर आप सीख लेते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप लोगों ने आगे सिखा देना है बस। इतना चाहिए आप लोगों से, सिर्फ इतना फ़ायदा चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा फ़ायदा है, तो बस मुझे आप लोगों से ये वादा चाहिए कि आप लोग ये प्रॉमिस करें कि जिस दिन आप लोग कामयाब हो जाएंगे, आप लोग इस चीज़ को सीख लेते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ कर लेते हैं, आपको क्लाइंट मिल जाता है, तो आपने आगे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देना, पैसा नहीं लेना किसी से। बात समझे ना, किसी की हेल्प कर देनी। बिलीव मी, आपके लिए चीज़ें बड़ी छोटी हो सकती हैं, वो किसी को बताना, लेकिन किसी के लिए वो बहुत मैटर कर सकता है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो हेल्प होती है ना, वो किसी के लिए बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना फ़ायदा चाहिए। शॉपिफाई का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, कीवर्ड्स के, वहाँ से आप जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज है, एडमिन को डायरेक्ट रब्ता करके कोई क्यूरी है आपकी वो आप पूछ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है किसी भी चीज़ के। ठीक है, इसके अलावा जो है वहाँ पर होलसेल की डिफरेंट वहाँ पर कोर्सेज मौजूद हैं, इंटर्नशिप्स जो करवाई गई हैं ऑलरेडी पास्ट में जो करवाई गई हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर बात करेंगे, यूट्यूब पर कोई सवाल करेंगे, फेसबुक ग्रुप के अंदर कोई सवाल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सवाल करेंगे, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। एंड डेट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड इस कोर्स के अंदर भी हम लोग पूरी कोशिश यही करेंगे कि जिस हद तक हो सकता है उसको प्रैक्टिकल के सिर्फ बताएं ना स्टूडेंट को, आपसे करवाया जाए वो काम। आपको पता हो कि ब्रांड रजिस्ट्री की किस तरीके से जाती है, किस हद तक हम उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहाँ से होती है, क्लाइंट किस तरीके से ढूंढा जाता है, किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बनाया जाता है, अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक बहुत वंडरफुल आइडिया है, ठीक है, जो कि अगर अगर उस आइडिया के ऊपर हम काम कर लेते हैं, अगर उस आइडिया के ऊपर हम काम कर लेते हैं, तो समझ लें कि 99% चांसेस हैं कि आप लोग कामयाब होंगे।
100% इसलिए नहीं बोला कि कहीं 1% तो कमी बेशी रही जाती है, ठीक है, लेकिन 99% जो है वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर हम वो काम कर लेते हैं तो आप लोग कामयाब है। लेकिन वो काम क्या है वो मैं तब बताऊंगा आपको जब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके होंगे, और उसके बाद वो आपको रिवील करूंगा जो मेरा इरादा था। जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि लोग नाकाम होते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, वो प्रैक्टिकल हमने किस तरीके से करना है वो आइडिया मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, पहला आप वो कर लें और उसके बाद जो है फिर हम उसकी तरफ आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वर्कशॉप भी हम रखेंगे, उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को, ठीक है। एंड बस आप लोगों का जो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को कि जब भी वो बड़े, जब भी बात कर रहे होते हैं, जब भी वो मिलते हैं, जब भी उनसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और लिटरली उनके दिल से कितने के दिल से दुआ निकलने के सर आप आपके लिए, आपकी टीम के लिए, ठीक है, हम लोग दुआ करते हैं, बिलीव में वो सुनकर इतना सुकून मिलता है और इतनी खुशी फील होती है कि ऐसा लगता है कि वो ये कामयाबी शामयाबी छोटी बहुत जो है वो एक तरफ और वो दुआएं एक तरफ, ठीक है। तो दुआ जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि मतलब कोई इंसान जो है वो किसी शहर से, कोई इंसान किसी शहर से, और वो अपनी दुआओं में भी आपको अगर याद कर रहा है, कोई इतना ज़र्फ का मालिक है कि वो आपको याद कर लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है, ठीक है। एंड वो है ना कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो बस अपना वही वाला हिसाब है कि क्या उस रात का शिकवा करना, क्या तारीकी का शिकवा करना, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला दें, अपने हिस्से का कोई दिया जला दें, तो बस वही है, ठीक है। हमें पता है कि इतने पावरफुल शायद अभी हम नहीं है कि हम जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग लोगों को, लोगों की जज्बात के साथ खेल रहे हैं, लोगों के ख्वाबों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत शायद हम नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपने एंड के ऊपर ये तो कर ही सकते हैं ना कि जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं और जितना अपने हिस्से का काम हम रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है। और अगर हम इससे थोड़े से बड़े लेवल पर देखें तो पाकिस्तान के लिए अगर हम इतना कर सकते हैं तो वो तो करना चाहिए। तो बस एक यही मिशन है, और आई डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा, ये ख्वाब जो एक देखा है इसको कहाँ तक हम फैला सकते हैं, कितने लोगों को अपने साथ इस सफ़र में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू कर दी जाए तो बस चल रहा है अभी तो, ठीक है। और अगर आप लोग साथ रहे, आप लोग इसी पैशन के साथ रहे, तो इंशाल्लाह ये कारवां चलता भी रहेगा, ठीक है जी। ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी आप लोगों के साथ जो है वो तमाम डिटेल्स वगैरह शेयर हो जाएंगी, आप लोग जो है वो प्रॉपर यूट्यूब वगैरह को और ये जो है फेसबुक वगैरह पर आप लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक है। लिंक्स वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, पूरा स्केजुअल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों के लेक्चर्स किस तरह होंगे, किस तरह आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स वगैरह जो है कंप्लीट करने, किस तरह आप लोगों ने पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है जहाँ से आपके पास क्लाइंट आएगा। एंड इसके अलावा भी हमारे पास क्लाइंट आते रहते हैं, तो जो आप में से जो लोग प्रोफिशिएंट होते हैं वो जो हैं उनको हम खुद क्लाइंट देते हैं, ठीक है, वाला हिसाब होता है। अच्छा, ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं, एक ही बस को लास्ट में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो इस वक्त पीएल पर काम कर रहा है, जिसके पास अकाउंट है, ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं और अगर आप मतलब आपके पास अकाउंट है, ठीक है, रनिंग में है या भी आप उसको रनिंग में लाने वाले हैं, तो आप एडमिन से रब्ता करेंगे। शानजा नाम है एडमिन का, ठीक है, आपके ग्रुप में होंगी, उनका, उनसे मजीद मैं एक मैसेज करवा दूंगा, आप लोग उनसे राब्ते में रहेंगे, ठीक है। शानजा ही सब कुछ डील कर रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको टेक्स्ट कर सकते हैं कि जी मेरे पास अकाउंट है, या मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, तो आप टीम में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जो कोर्सेज होते हैं उनकी एक्सेस आपके पास होती है, आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं आप हमारे साथ। और टीम जो है वो बहुत काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी बड़ी है, हर डोमेन से लोग शामिल हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो आईटी के एक्सपर्ट शामिल हैं, कोडिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अमेजोन होलसेल है, शॉपिफाई है, प्राइवेट लेबल है, ठीक है। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। इवन के अगर लिंक्स की बात करें, टिकटॉक के हवाले से भी लोग मौजूद हैं। सो उन तमाम लोगों के साथ आपको इंट्रो हो जाता है, आपको एक बड़ी टीम में स्पेस मिल जाती है वाला एक सिनेरियो होता है, तो उससे आप फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं, और आपके एक ऑथेंटिकेशन होती है कि हमारे आप हमारे साथ शामिल, ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो एक सर्टन लेवल पर कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आखिरी हमारे पास आखिरी मिनट रह गया है, इस आखिरी मिनट में बस दो तीन बातें अपने तजर्बे की बेस पर आपको जो बताऊंगा, जो इन 3-4 साल में सीखा है अच्छे खासे धक्के खाने के बाद, वो ये है कि देखें कामयाबी के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रुके रहना, डटे रहना, चलते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझसे ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा कोई इन हालात से गुजरा है। वैसे तो हर किसी को कितना कि अपना दर्द बड़ा ही लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने 6-7 महीने में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, ठीक है। लेकिन उनको, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुश्किल वक्त जो था ना, वो ये एक चीज़ सिखा गया कि मुश्किल वक्त में एक तो कोई आपके साथ होता नहीं है, आप अकेले ही होते हैं, और अगर आप अकेले ही चलते रहते हैं तो एक दिन कारवां बन जाता है, एक दिन काफिला बन जाता है, और एक दिन कामयाब आप हो जाते हैं, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, भुला दें उसको, ठीक है। वो माजी था, उसको नहीं बदल सकते, अफसोस करने का भी फ़ायदा नहीं है, पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज से, अब से आपने एक नया स्टार्ट लेना है,
इस इरादे के साथ, इस हिम्मत के साथ लेना है कि अब अगर इस फील्ड में आए हैं और यहाँ पर टाइम दिया है और पैसा दिया है, तो अब कामयाब तो बस होना है। अब कुछ भी हो जाए, जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने कामयाब होना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।